बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे, आमीन। जैसा कि आपको पता है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंटली कॉर्पोरल के 577 पोस्ट जारी किए थे और इसके साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कोस्टल हाईवे पुलिस के भी 42 पोस्ट थे। तो इससे रिलेटेड हमने एक प्रिपरेटरी सेशन का आगाज़ किया था, जिसका आज पहला लेक्चर होगा। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा कि हमारा वीकली कैसा टाइम टेबल होगा। तो मंडे को हम जनरल नॉलेज डिस्कस करेंगे, इसके साथ ट्यूसडे को इस्लामिक स्टडीज़, वेडनेसडे को एवरीडे साइंस, थर्सडे को पाकिस्तान अफेयर्स, फ्राइडे को करंट अफेयर्स, सैटरडे को इंग्लिश और संडे को एक वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस दफ़ा हम सोच रहे हैं कि जो वीकली टेस्ट होगा इसको ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए, ताकि जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट को परफॉर्म करता है तो उसके सामने उसी वक्त रिज़ल्ट शो हो जाए। तो चूँकि आज मंडे है तो मंडे को हम लोग जनरल नॉलेज डिस्कस करेंगे। तो आज जनरल नॉलेज के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता वो हमारी ओरिएंटेशन क्लास की वीडियो भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिसमें हमने इस प्रिपरेटरी सेशन के हवाले से पूरी गाइडलाइन शेयर किया है। इंशाल्लाह हम इस जनरल नॉलेज के पोर्शन में इन सब को डिस्कस करेंगे और इसके जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। चूँकि ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कॉर्पोरल का जो टेस्ट होता है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम एक्सपेक्टेड और जो भी पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ होंगे उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो वर्ल्ड सीक्रेट एजेंसीज़ के बारे में है। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि दुनिया में तकरीबन 193 ममालिक हैं। हर मुल्क की एक या एक से ज़्यादा सीक्रेट एजेंसी होती है। अब यहाँ पर हम 193 ममालिक के तमाम मुल्कों के सीक्रेट एजेंसीज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 20 या 25 जो फेमस सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला सीक्रेट एजेंसी है वो पाकिस्तान से है, जिसे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस कहा जाता है और आमतौर पर ये आईएसआई के नाम से मशहूर है। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। ये दुनिया के टॉप तरीन सीक्रेट एजेंसीज़ में शामिल है। दूसरा हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ये भी पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर भी इस्लामाबाद में है। इसके साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये भी पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है। एमआई का हेडक्वार्टर भी इस्लामाबाद में ही है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे एफआईए कहते हैं, ये भी पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है और एफआईए का हेडक्वार्टर भी इस्लामाबाद में है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे सीआईए कहते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी है और सीआईए का जो हेडक्वार्टर है वो वर्जीनिया में है। इसके साथ यूनाइटेड स्टेट की एक और सीक्रेट एजेंसी है जिसे एफबीआई कहा जाता है। एफबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। और इसके साथ जो रशिया का सीक्रेट एजेंसी है उसे केजीबी कहा जाता है और केजीबी का जो हेडक्वार्टर है वो मॉस्को में है। रशिया का एक और सीक्रेट एजेंसी है जिसे एसवीआर कहा जाता है। एसवीआर का हेडक्वार्टर भी मॉस्को में ही है। यूनाइटेड किंगडम की जो सीक्रेट एजेंसी है उसे M16 कहा जाता है और M16 का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। इसी के साथ ये दूसरी यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी है जिसे M15 कहा जाता है। M15, M16 और एक और है जिसे स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है। ये तीनों यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसियां हैं और तीनों का हेडक्वार्टर लंदन में है। जर्मनी की जो सीक्रेट एजेंसी है उसे BND कहा जाता है और BND का हेडक्वार्टर बर्लिन में है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो सीक्रेट एजेंसी है उसे ASIS कहा जाता है और ASIS का जो हेडक्वार्टर है वो कैनबेरा में है।
इसके साथ इंडिया की जो सीक्रेट एजेंसी है उसे रा कहा जाता है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और रा का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली चूंकि इंडिया का कैपिटल है, तो न्यू दिल्ली में एक और इंडिया का सीक्रेट एजेंसी है जिसे सीबीआई कहा जाता है। इसके साथ आगे देखते हैं, इसराइल का जो सीक्रेट एजेंसी है उसे अमान कहा जाता है। अमान का हेडक्वार्टर तेल अवीव में है। इसी तरह इसराइल की एक और सीक्रेट एजेंसी भी है जिसे मोसाद कहा जाता है। मोसाद का हेडक्वार्टर भी तेल अवीव में है। तुर्की का जो सीक्रेट एजेंसी है इसे एमआईटी कहा जाता है। नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहते हैं। और एमआईटी का जो हेडक्वार्टर है वो अंकारा में है। इसके साथ सऊदी अरब का जो सीक्रेट एजेंसी है उससे अल मुखाबरात अल अमा कहा जाता है, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद में है। इसके साथ जो चाइना की सीक्रेट एजेंसी है उसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी या एमएसएस कहा जाता है, और एमएसएस का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। सवाक ईरान की एक सीक्रेट एजेंसी है, और इसके साथ ईरान की एक और सीक्रेट एजेंसी है जिसे वेवाक कहा जाता है, और इन दोनों का हेडक्वार्टर तेहरान में है। डीएसटी फ्रांस की सीक्रेट एजेंसी है, और डीएसटी का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके साथ आगे देखते हैं, जो इंडोनेशिया की सीक्रेट एजेंसी है उसे बीआईएन कहा जाता है, और बीआईएन का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। बांग्लादेश की जो सीक्रेट एजेंसी है उसे आरएसयू कहा जाता है। इसके साथ नीचे 3 सीक्रेट एजेंसियां, तीनों का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। उनमें से एक एनडीएस से, एक कार्ड है और एक रामा है। इन तीनों का हेडक्वार्टर्स काबुल में है। ये तीनों अफ़गानिस्तान की सीक्रेट एजेंसियां हैं। डीआईडी जो है वो जापान की सीक्रेट एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। मस्ट स्वीडन की एक सीक्रेट एजेंसी है। इसके साथ डीएसटी मोरक्को की एक सीक्रेट एजेंसी है। फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस या एफआईएस स्विट्ज़रलैंड की एक सीक्रेट एजेंसी है, और एफआईएस का जो हेडक्वार्टर है वो बर्न में है। बर्न एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड की। इसके साथ डीएनडी जो कनाडा की सीक्रेट एजेंसी है, और ये डीएनडी कनाडा के कैपिटल सिटी ओटावा में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। हम इंशाल्लाह आगे इसी जनरल नॉलेज के पोर्शन में कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के कैपिटल सिटीज़ और करेंसी नेम डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह याद करेंगे, क्योंकि ये करेंसी नेम और कैपिटल सिटी नेम बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का सिलसिला इस तरह रहेगा कि जब हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके साथ ही उसके कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। तो जो अभी वर्ल्ड सीक्रेट एजेंसीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, तो इसी के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर में आए हुए हैं, और एक्सपेक्टेड है कि जो आगे एग्ज़ाम होगा तो शायद ऐसे एमसीक्यूज़ आ जाए। तो डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है वर्ल्ड सीक्रेट एजेंसीज से मुतालिक, वो ये कि स्कॉटलैंड यार्ड जो सीक्रेट एजेंसी है वो किस कंट्री को बिलोंग करती है। तो ये रशिया, इज़राइल, कनाडा या यूके, तो ये यूनाइटेड किंगडम की एक सीक्रेट एजेंसी है। इसके साथ दूसरा सवाल, M15 इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। M15 को हमने डिस्कस किया था, और ये M15 जो है ये भी ब्रिटेन की ही सीक्रेट एजेंसी है। इसके साथ KGB इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। KGB को जो हमने डिस्कस किया था, KGB रशिया की सीक्रेट एजेंसी है। और इसके साथ रशिया की एक और भी सीक्रेट एजेंसी थी जिसे SVR कहते हैं। आगे देखते हैं। सीक्रेट एजेंसी मोसाद बिलोंग्स टू। जो एक सीक्रेट एजेंसी है वो बिलोंग करती है कौन सी कंट्री को, तो मोसाद जो है वो इज़राइल की एक सीक्रेट एजेंसी है। आगे देखते हैं। CIA इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। तो CIA जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक सीक्रेट एजेंसी है। इसके साथ एक और भी थी सीक्रेट एजेंसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, उसका नाम था FBI। देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट एजेंसीज एजेंट्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब एक ऐसा दौर था
कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक एजेंसी थी जिसके एजेंट्स पूरे दुनिया में फैले हुए थे। तो वो जो एजेंसी है उसका नाम था CIA। CIA एक ऐसा सीक्रेट एजेंसी है जिसके एजेंट्स पूरे दुनिया में पाए जाते थे। एक और MCQs देखते हैं। रा इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ, रा को हमने डिस्कस किया था। रा जो है इंडिया की सीक्रेट एजेंसी है। इसके साथ M16 इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ, M16 भी यूनाइटेड किंगडम की ही सीक्रेट एजेंसी है। स्कॉटलैंड यार्ड्स हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन द सिटी। अब यहाँ पे ये MCQs कुछ यूँ है कि स्कॉटलैंड यार्ड्स की हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है। तो स्कॉटलैंड यार्ड्स की हेडक्वार्टर लंदन में है और लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। आगे देखते हैं। FIA इज़ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ, FIA पाकिस्तान की एक सीक्रेट एजेंसी है। काद इज़ द नेम ऑफ सीक्रेट एजेंसी बिलोंग्स टू, काद जो है ये अफ़गानिस्तान की एक सीक्रेट एजेंसी है। आगे देखते हैं। MIT इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ, MIT जो है तुर्की की सीक्रेट एजेंसी है। आगे देखते हैं। अमान इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ, अमान जो है वो कौन से कंट्री की सीक्रेट एजेंसी है। तो अमान को हमने डिस्कस किया था, ये इसराइल की सीक्रेट एजेंसी है। अमान के साथ एक और भी थी सीक्रेट एजेंसी ऑफ इसराइल की, तो वो थी मोसाद। आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर, ये यहाँ पे मिस्टेक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन इज़ द फॉर्मर जनरल डायरेक्टर ऑफ सीक्रेट एजेंसी। जो रशिया का सदर है व्लादिमीर पुतिन, ये आर्मी में हुआ करते थे। तो आर्मी में ये कौन से सीक्रेट एजेंसी के जनरल डायरेक्टर थे। तो ये जो रशिया की सीक्रेट एजेंसी है जिसे KGB कहा जाता है, ये उसके जनरल डायरेक्टर भी गुजर चुके हैं। इसके साथ आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट एजेंसी बिलोंग्स टू ईरान। ईरान की कौन सी सीक्रेट एजेंसी है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है जिसे वेवाक कहा जाता है। और वेवाक के साथ एक और भी सीक्रेट एजेंसी है जो ईरान से बिलोंग करती है, उसे सेवाक कहा जाता है। तो अभी हम इस लेक्चर के दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री है। दुनियावी तारीख़ में जितने भी अहम वाक़यात हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो MCQs है वो कुछ यूँ है कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज पब्लिश्ड इन, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी ये कौन सी ज़ुबान में लिखी गई थी। ये जर्मन ज़ुबान में लिखी गई थी। और ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इज़ एन 1848 पैम्पलेट बाय जर्मन फिलोसोफर्स कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स। ये इन दो फिलोसोफर ने 1848 में लिखी गई थी और जिस ज़ुबान में ये लिखी गई थी ये जर्मन ज़ुबान थी। आगे देखते हैं। द मैग्ना कार्टा वॉज साइन ड्यूरिंग द रेन ऑफ, मैग्ना कार्टा जो एक वुमेन राइट्स का चार्टर है ये किसके दौर में साइन हुआ था। तो ये जॉन 2 के दौर में साइन हुआ था। किंग जॉन 2 जो थे इंग्लैंड के किंग थे उस वक्त, और इन्होंने जून 15 1215 को ये जो मैग्ना कार्टा है इसको साइन किया था। और यही मैग्ना कार्टा यूरोप की पहली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आगे देखते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन इन द ईयर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कौन से साल में शुरू हुई थी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में शुरू हुई थी। और जो यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन है तकरीबन 5 साल बाद 1794 में ख़त्म हुई थी। आगे देखते हैं। नोन एज ब्लडी ओलंपिक गेम्स इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स, हिस्ट्री ऑफ गेम्स में कौन से साल के ओलंपिक्स गेम्स को ब्लडी ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। तो 1972 के ओलंपिक गेम्स को ब्लडी ओलंपिक्स गेम्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है। ये जो ओलंपिक गेम्स थे ये जर्मनी के शहर मुनिक में हुए थे। और इस दौरान फ़लस्तीन की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ब्लैक सितंबर कहा जाता है, उन्होंने इजरायली ओलंपिक टीम के कुछ खिलाड़ियों को मारा था और कुछ को कैदी बनाया हुआ था। तो इस वजह से 1972 के जो ओलंपिक गेम्स है इन्हें ब्लडी ओलंपिक गेम्स कहा जाता है गेम्स के तारीख में। आगे देखते हैं।
रीनेजेंस क्या है? रीनेजेंस जो है ये पीरियड है, अ पीरियड ऑफ रिवाइवल और रीबर्थ ऑफ लर्निंग। रीनेजेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब रीबर्थ है, और ये यूरोपियन सिविलाइजेशन में रीबर्थ ऑफ लर्निंग या रीबर्थ ऑफ विजडम को कहा जाता है। आगे देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वॉज साइंड इन, जो ट्रीटी है वर्सेलिस की वो कब साइन हुई थी? ये ट्रीटी 1919 में हुई थी, और ये 1919 में पैलेस ऑफ वर्सेलिस पेरिस में एक महल है, वहाँ पे ये ट्रीटी साइन किया गया था। जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ था तब ये ट्रीटी साइन किया गया था 1919 में। आगे देखते हैं। UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उन्होंने UDHR को एडॉप्ट किया था। कब किया था? तो ये 10 दिसंबर 1948 को UN की जनरल असेंबली ने UDHR को एडॉप्ट किया था, दिसंबर 1948 को। द फर्स्ट एटम बम वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा जो जापान का शहर है, उस पर जब पहला एटम बम गिराया था तो वो कौन सी तारीख को गिराया था? तो वो अगस्त 6 1945 को अमेरिका की तरफ से जापान के शहर हिरोशिमा पे ये एटम बम गिराया था, और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के एक दूसरे शहर जिसे नागासाकी कहा जाता है उस पे ये दूसरा एटम बम अमेरिका ने गिराया था, और ये दुनियावी तारीख में सबसे दर्दनाक वाक़या था जिसमें लाखों लोग मरे थे। आगे देखते हैं। द स्विस क्राइसिस बिटवीन इजिप्ट, फ्रांस, ब्रिटेन, इसराइल बिगेन इन विच ईयर? इन ममालिक के बीच में जो स्विस क्राइसिस हुए थे वो कौन से साल में शुरू हुए? तो वो 1956 में शुरू हुए थे। आगे देखते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस डिड बिलोंग? क्रिस्टोफर कोलंबस जो एक एक्सप्लोरर थे वो कौन से कंट्री से ताल्लुक़ रखते थे? तो ये इटली के एक एक्सप्लोरर है, और इन्होंने न्यू अमेरिका और इस तरह जो नई दुनिया है इसको ईजाद किया था, या आप कह सकते हैं कि डिस्कवर किया था। इसकी एक शिप हुआ करती थी जिसे सांता मारिया कहा जाता है। ये इसी शिप में पूरे दुनिया का चक्कर लगाता था। आगे देखते हैं। When did Oxford University was founded? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी? तो इसकी कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है कि 1096 को फाउंड हुई थी, लेकिन फिर भी कहा जाता है ये 1096 को इस्टेब्लिश हुई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट है। आगे देखते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी इमर्ज्ड एज द हीरो ऑफ मुस्लिम्स इन। सलाहुद्दीन अयूबी जो कि मुसलमानों का एक हीरो है, वो कौन से साल में या कौन से वाक़ये के बाद मुसलमानों का हीरो बना था? तो वो थर्ड क्रूसेड के बाद, जब इन्होंने यरूशलेम को वापस रिकैप्चर किया था क्रूसेडर से, तो तब कहा जाता है कि सलाहुद्दीन अयूबी मुसलमानों का हीरो बना था। आगे देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ लॉजेन वाज साइंड ऑन। ट्रीटी ऑफ लॉजेन जो एक पीस ट्रीटी थी वो कब साइन हुई थी? तो 1923 को ये जो ट्रीटी है ये साइन हुआ था, और ये ट्रीटी जो है एक स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है जिसे लॉजेन कहा जाता है, तो वहाँ पे ये जो ट्रीटी है साइन हुआ था। आगे देखते हैं। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ अब्बासिद डायनेस्टी? अब्बासिद डायनेस्टी की कौन सी पीरियड थी? तो अब्बासिद डायनेस्टी की 750 से लेकर 1258 तक इनका दौर था। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ ओटोमन अम्पायर? ओटोमन अम्पायर का जो पहला रूलर था वो उस्मान वन था। और इसके साथ आगे देखते हैं। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ ओटोमन अम्पायर, ओटोमन एम्पायर का जो पहला कैपिटल था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसे उर्दू में कस्तुनतिनिया भी कहा जाता है। इसके साथ तो ओटोमन एम्पायर वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम वर्ल्ड मैप इन
1922 में ओटोमन एम्पायर को दुनियावी नक्शे से एलिमिनेट किया जाता है। इसके साथ आगे देखते हैं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना encouraged Muslim soldiers serving in British Indian Army and sent 600 soldiers who fought for the freedom of which Muslim country। क़ायद आज़म ने कुछ मुसलमान फ़ौजियों को कौन से मुसलमान मुल्क भेजा था ताकि वो अपने आज़ादी के लिए लड़ सके, तो वो इंडोनेशिया जो मुसलमान मुल्क है, क़ायद आज़म ने उनकी मदद के लिए तकरीबन 600 फ़ौजी भेजे थे। आगे देखते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसे यूएई भी कहते हैं, इस फेडरेशन ऑफ, ये कितने एमिरेट्स की फेडरेशन है, तो ये तकरीबन 7 एमिरेट्स की फेडरेशन है, जिनमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, फुजैरा वगैरह वगैरह शामिल है। ये इन 7 एमिरेट्स की एक फेडरेशन है। इसके साथ आगे देखते हैं। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। नेल्सन मंडेला कौन से मुल्क के सदर थे? नेल्सन मंडेला जिन्होंने 27 साल जेल में गुजारे थे, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका के सदर बने थे। इसके साथ देखते हैं आखिरी सवाल। टीपू सुल्तान रोट अ लेटर टू विच गवर्नमेंट टू हेल्प अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल थी तो टीपू सुल्तान ने कौन सी हुकूमत को ख़त लिखा था कि उनकी मदद किया जाए, तो ये फ्रांस की हुकूमत थी। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की हुकूमत को एक मदद के लिए ख़त लिखा गया था। तो ये आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह हम बाकी भी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसको जनरल नॉलेज के दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कल ट्यूसडे है जो कि इस्लामिक स्टडीज़ का लेक्चर होगा, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।